नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास कुछ पैसा है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक अच्छे रिटर्न के लिए या अपने फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, तो उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब भी आप बैंक में जाएंगे आपको दो ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप सिंपल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बोलेगा बैंक में कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए एसआईपी के थ्रू, अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। सेकंड क्या होता है, आपको बोला जाता है एफडी करने के लिए, फिक्स डिपॉजिट या आरडी कर लीजिए। तो इस दोनों में बेटर कौन सा होता है, किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपका सिचुएशन किस इन्वेस्टमेंट के लिए सूट करता है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपका महीने का 5,000 रुपया आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ये आप मंथली जो भी अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वहाँ से 5,000 रुपया बच रहा है, उसको हम इन्वेस्टमेंट करें। तो ये आपका एक ऐसा फंड है जिसको आप चाह रहे हैं कि हम 5 साल 10 साल तक इस पैसे का ज़रूरत मुझे नहीं है और इसे निकालना भी नहीं है, बस मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में एक अच्छा अमाउंट क्रिएट हो सके जो मेरे फ्यूचर की सेफ्टी के लिए काम आए। तो इसमें आपको सबसे बेटर रहेगा कि आप एसआईपी में डाल दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एसआईपी एक अच्छा रिटर्न आपको देता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 30-40-50 हज़ार रुपया कहीं से आया हुआ है और आपको 10 दिन या 15 दिन के बाद उस पैसे का ज़रूरत है और आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं जब चाहूँ तो अब ये पैसा मुझे इजली 1 घंटे या आधे घंटे में मिल जाए और मुझे ज़्यादा रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, चाह रहे हैं खूब मैं ज़्यादा सेफ्टी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूँ, तो उस टाइम पे आपको वो पूरे 40-50 हज़ार रुपये का आप एफडी कर सकते हैं। उससे क्या है कि 10-15 दिन में आपको सेविंग अकाउंट से एटलीस्ट बेटर रिटर्न मिल जाएगा। प्लस क्या है कि आप उसको जब चाहिएगा तब तोड़ करके अपने जिस काम के लिए आपका फंड आया हुआ है उसमें यूज कर सकते हैं या सिंपल अकाउंट में भी रख सकते हैं। अब क्या है, काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि जो हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एसआईपी करते हैं हर महीने के लिए, तो एसआईपी में रिस्क रहता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में वैसे पैसे को डालें जिसको आपको लॉन्ग टर्म में उसका ज़रूरत नहीं है। मतलब कि शॉर्ट टर्म में उसका निकालने का कोई आपको ज़रूरी नहीं है उतना पैसा, क्योंकि देखिए मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपको दिक्कत होगा उस टाइम पैसा निकालने में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा करके देख लीजिए कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ठीक ठाक आपको एफडी से बेटर रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप एक सर्टेन अमाउंट, ऐसा अमाउंट जिसको आप चाह रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टमेंट करते जाएं, तो एसआईपी से बेटर अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप सिंपल एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। अगर 1,000, 2,000, 5,000 जो भी आपकी इनकम के अकॉर्डिंग वैसा फंड है जिसकी ज़रूरत आपको जल्दी नहीं है, वैसे लॉन्ग टाइम के लिए आप एसआईपी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई कहीं से आपने लोन लिया हुआ है या कर्ज ले लिए हैं या किसी का पैसा लेकर के अपने अकाउंट में कुछ टाइम के लिए रखे हुए हैं, तो कभी भी शेयर मार्केट में वैसे पैसे को नहीं लगाएं। आप एफडी कर सकते हैं। एफडी में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है और रिस्क काफ़ी कम रहता है, रिस्क ना के बराबर ही है। तो आप लोगों को सब बेटर समझ में आ चुका होगा कि अपना पैसे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।